के इस पार्टी की सबसे खास कड़ी को, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम इतना हसीन, इतना खूबसूरत हो पा रहा है और जिनका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है इस प्रोग्राम को प्लान करने में, हर पल दौड़ने में। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने के लिए की। यस, आपके सिटी होस्ट वन एंड ओनली मिस्टर सुशील सर, टोपाज लीडर, एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज बिग क्लैप फॉर हिम। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं। मैं शमन सर को और अमन सर को इनवाइट करना चाहूँगी। आपको बताएं, जब अभिषेक बच्चन जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, मैं सर तब को ध्यान में रखते हुए बात कर रही हूँ, सर सुनिएगा, 20 साल पहले जब अभिषेक बच्चन ने फिल्म रिफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत की थी, उसको ध्यान में रखते हुए तब की बात अब कर रही हूँ, क्योंकि आप बहुत सज्जन सुशील हैं, ये सब जानते हैं। बट ये शेर आपको समर्पित है कि देखने में आप बड़े सज्जन लगते हैं, जब आप हंसते हैं और मुस्कुराते हैं ना तो बिल्कुल अभिषेक बच्चन लगते हैं। और मैं चाहूँगी कि सर तो हम सम्मानित करें, उनको बुके दें, उनका वेलकम, अभिनंदन, खैर मकदम रास्ते के बाहर करें विद म्यूजिक। बच्चों को पेरेंट्स की वजह से जाना जाता है कि ये इनका बच्चा है, राइट? लेकिन तारीफ तब है जब पेरेंट्स को बच्चों की वजह से जाना जाए। अच्छा, ये सुशील जी की मम्मी है, इससे मैं कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है कि उनका बच्चा आज इस मकाम पर है। तो धन्यवाद आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। बिकॉज सुशील सर के रूप में ऐसा लग रहा है राम, और आपका नाम और सीमा मैम के रूप में ऐसा लग रहा है सिया, और सुशील जी के रूप में राम की जोड़ी। सब लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल राम और सिया की जोड़ी लग रही है। तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, ओम नमो पार्वती पते हरा हरा। शुक्रिया, धन्यवाद। और आपके साथ मैं चाहती हूँ आप इतना भी बोल दें, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, सब है। अब सबका दिमाग एकदम फ्रेश है। और अब जोरदार तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं चाहूंगी कि श्रवण सर भी प्लीज आगे आए, पूरी फैमिली को सम्मान, मान और ये प्यार और आशीर्वाद दें कि सुशील सर इसी तरीके से आसमान की बुलंदी तक पहुंचे। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। म्यूजिक फास्ट नंबर। साथियों नमस्कार। भी बोलने से पहले, अपने बारे में बताने से पहले मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा को, जिनकी वजह से आज का दिन मेरे जीवन में आया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, मेरा पालन पोषण किए और वो संस्कार दिए जिसकी वजह से आज मैं इस योग्य बन पाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी मेंटरशिप को, अपने गुरुजनों को, जिनकी गाइडलाइन, जिनकी सिखलाई, जिनकी एजुकेशन की वजह से, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर के दोस्त बोल पा रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी में इन 3 महाशक्तियों का दोस्त बहुत बड़ा योगदान है। और वो 3 शक्तियां हैं, वो परमपिता परमात्मा, मेरे पूज्य माता पिता और हमारे आदरणीय ग्रेट गुरु जी। मैं चाहूंगा इन तीनों महाशक्तियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। दो छोटा सा परिचय है, नाम सुशील कुमार है और रहने वाला मैं इसी छोटी काशी गोला गोकर्ण हूँ। साथियों, फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूं। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त हमारे 6 भाई हैं। भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं। पिताजी गन्ना विभाग में कार्यरत हैं। एजुकेशन की बात करूं तो दोस्त बहुत ज्यादा एजुकेशन है नहीं, बस सिंपल बीए पास व्यक्ति हूं, ना कोई डिग्री है ना कोई डिप्लोमा है। साथियों, शुरुआत से ही हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। परिवार बड़ा था, खर्चे ज्यादा थे, परिवार में कमाने वाले अकेले पिताजी थे।
इसलिए कहीं ना कहीं पिताजी के बाद अगर सबसे ज्यादा परिवार की जिम्मेदारियां थी तो दोस्त मुझ पर थी, और इसी वजह से आर्थिक तंगी को झेलते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए दोस्त मैंने ग्रेजुएशन तक का सफर तय किया। ग्रेजुएशन करने के बाद दोस्त सोच थी नौकरी करने की, लेकिन घर की आर्थिक परिस्थितियों ने मुझे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हर बार एक नई उम्मीद बनकर दो संघर्ष करता रहा, और ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तैयारी करना चाहता था। ड्रीम मेरा पुलिस फोर्स था, तो मैं पुलिस विभाग में जाना चाहता था। इसके लिए नौकरी करने के लिए मैं एक कोचिंग संस्थान को ज्वाइन किया, संकल्प कंपटीशन क्लासेज, और उसमें तैयारी चल ही रही थी। जो कहते हैं ना, अंधेरी जिंदगी में एक उम्मीद का दीपक बनकर आना। आज से ठीक 3 साल पहले ऐसे ही हमारी जिंदगी में AWPL एक उम्मीद का दीपक बनकर आया था। मुझे जब इसका AWPL का प्लान समझाया गया तो मैं सच बता रहा हूं दोस्त, मुझको प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय बिजनेस का माइंडसेट नहीं था। उस समय 10-20 हजार रुपए नौकरी करने की सोच थी, क्योंकि घर में जो तंगाली थी उसको देखते हुए ड्रीम जरूर पुलिस फोर्स का था, लेकिन अंदर अंदर यही सोचता था कि कोई 10-20 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी तो कर लूंगा। लाखों रुपए की बात बताई जा रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, ऊपर जा रही थी, लेकिन इसमें जब प्रोडक्ट बताए गए, प्रोडक्ट की जरूरत हमारे घर में थी। हमारी माताजी को गायनी की प्रॉब्लम थी, लाखों रुपए लगाने के बाद, काफी समय से इलाज कराने के बाद भी उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऑपरेशन बोल दिया था, और यहाँ से जब मैंने प्रोडक्ट देखे तो प्रोडक्ट पे भरोसा करते हुए मैंने प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। अपने घर की जरूरत के प्रोडक्ट यूज किए थे, जहां लाखों रुपए खर्च करने के बाद, काफी समय व्यतीत करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये AWPL के प्रोडक्ट की पावर थी, मात्र 14 दिन में वो रिस्पॉन्स आया, और विदाउट ऑपरेशन के वो महिला आज भी पिछले 3 साल से ठीक है। ये पावर AWPL के प्रोडक्ट की थी। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं काम अच्छा है, नेक नियति का है। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। अगर मेरे बताने समझाने से कोई एक व्यक्ति भी ठीक हो जाता है तो मेरे लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। आज से 2-3 साल पहले छोटी सी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी कि लाखों रुपए छोड़ो, अगर 4-5 हजार रुपए भी यहाँ से महीने का आने लगेगा तो अपनी कोचिंग की फीस और बाइक पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। इस सोच के साथ मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। मुझे नहीं पता था ये बिजनेस मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा दे देगा। जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग किया, और स्टार्टिंग करने के बाद मैंने सोचा काम अच्छा है, नेक नियति का है, जिसको भी बताऊंगा वो व्यक्ति मेरे साथ में डिसीजन लेगा, जिसको भी मैं समझाऊंगा वह समझ जाएगा। लेकिन असली क्लाइमेक्स तो दोस्त तब शुरू हुआ मेरे जीवन में जब मैंने अपने कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदारों को इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। मैंने बताया कि दोस्त ये बिजनेस यहाँ से मतलब जो है आप बीमारियों बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, तो लोगों को समझना छोड़ो। जिसको भी मैं समझाने जाता था और मैं ये देख के दंग था कि आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे होशियार, ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग रहते हैं। मैं दंग था कि मतलब जो इतने हमारे समाज में होशियार टाइप के लोग रहते हैं। मैं जिसको भी प्लान देने जाता था, जिसको भी मैं बताने समझाने जाता था, वो पता मुझसे क्या बोलता था, बेटा अभी समय है, अभी कोई ढंग का काम कर लो, ये कंपनियों के चक्कर में ना पड़ो। ये कंपनियों के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। कुछ हमारे दोस्त जो जिनको मैं अपने बहुत करीबी समझता था, ऐसे वो लोग हमारा फोन करके उठाते थे, और जब भी मेरी मुलाकात होती थी, मैं बात करता था, लोग बताते थे ये फंसने फंसाने वाले काम है, आप तो पढ़े लिखे हो, आप कैसे फंस गए। कुछ बोलते थे कंपनियों के चक्कर में पड़ोगे ना, सड़क पे आ जाओगे, रोड पे आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए अभी भी समय को ढंग का काम कर लो। मैं यही सोचता था, भगवान ये किस बिहार पे लोग बोलते हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास होने के लिए है ही क्या। मैं कौन सा अंबानी के खानदान से हूं जो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे लिए दोस्त होने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन पाने के लिए एक उम्मीद थी कि अगर यहाँ से अगर ये बिजनेस चल जाता है तो दोस्त मैं सफल और कामयाब यहाँ से हो सकता हूँ। मैं जिसको भी बताने जाता था दोस्त मेरी कोई बात विश्वास नहीं करता था। सब लोग उल्टा मेरा विरोध करते थे, मुझे ताने मारते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। और इस दुनिया में एक ही शख्स था जो मुझ पे भरोसा करता था, जिसको यकीन था कि ये कुछ कर सकता है, और वो इस दुनिया में आज माता पिता के बाद अगर मैं किसी को पूछता हूँ तो है मेरे ग्रेट गुरु आदरणीय मिस्टर समन कुमार सर। मैं चाहूंगा सर के लिए चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक तरफ हमारे अपने लोग थे, एक तरफ वो लोग थे जिनको मैं बचपन से जानता था, उन लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं था। एक तरफ इस दुनिया में एक अकेला शख्स था जिसको मेरे ऊपर भरोसा था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ वो लोग थे जो मुझे गिराना चाहते थे, एक तरफ वो व्यक्ति था जो मुझे सफल और कामयाब करना चाहता था।
आप लोगों से जानना चाहता हूं, मुझे किसकी बात माननी चाहिए थी, किसकी बात माननी चाहिए थी? और पता है मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, ये लोग कौन थे जो मेरा मजाक उड़ाते थे, जो ताने मारते थे, जो मुझको बर्बाद होने की बात बताते थे? ये वही लोग थे। मैं सच बताऊं, जैसे कुछ लोगों को देखा होगा हवाई चप्पल पहनते हुए, देखे कि नहीं देखे? वो चप्पल पहनते पहनते इतनी घिस जाती है ना कि पीछे का एड़ी का जो हिस्सा वो उल्टा यू के शेप में हो जाता है, आधी चप्पल यू के शेप में हो जाती है। बनियान जब पहनते हैं ना तो बनियान में इतने सुराग होते हैं, ऐसा लगता है कारगर से युद्ध जीत कर आए हो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने। जो व्यक्ति अपनी बनियान को नहीं बदल सकता, जो व्यक्ति अपने पैर की चप्पल नहीं बदल सकता, वो मुझको सफलता और कामयाबी की बात बताता था कि बेटा यहां से बर्बाद हो जाओगे। मैंने दोस्त उस दिन के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, परम पिता ने मुझे सद्बुद्धि दी और मैंने उस शख्स की बात मानी, उस शख्स की बात मान करके मैंने डिसीजन लिया। मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा गुरुजी इस दुनिया में जिसके पास भी जाता हूं, मैं इतने सारे लोगों का किसी को भी मैं समझाता हूं, कोई भी बात समझना नहीं चाहता, कोई भी बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो मेरे गुरुजी ने एक बात बताई थी कि बेटा इस दुनिया में सफलता और कामयाबी इतनी आसान नहीं है। इस दुनिया में सफल और कामयाब इसीलिए आज बहुत कम लोग हैं। सफलता और कामयाबी इतनी आसान नहीं, अगर आपको सफल और कामयाब होना है तो इस दुनिया में आपको विरोध सहना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। और वो एग्जाम्पल के माध्यम से मेरे को समझाया करते थे कि सुशील जी जब हवाई जहाज हवा में जितनी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है ना, जब वो हवा में उड़ान भर रहा होता है तो हवा उसका जमकर विरोध करती है, हवा उसका जमकर विरोध करती है, और हवा उसका जितना ज्यादा विरोध करती है हवाई जहाज उतनी ज्यादा ऊंचाई पे जाता है। आज जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, जो लोग आपको ताने मार रहे हैं, कल यही लोग आपकी सफलता और कामयाबी पे तालियां बजाएंगे। गुरु जी की बातें मानता गया, गुरु जी जैसा जैसा बताते गए, जैसा जैसा सिखाते गए, गुरु जी के डायरेक्शन में मैं काम करता चला गया और यहाँ से कंपनी का पहला लेवल अचीव किया, ब्रोंज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनम बना, एमराल्ड तक का सफर किया। एमराल्ड के बाद में कंपनी का छठा लेवल टॉपर जब मैंने अचीव किया दोस्त, एक साथ 6 डिजिट इनकम कभी मैंने सपने में नहीं सोची थी कि एक साथ 6 अंकों में इनकम हमारे अकाउंट में आ सकती है। 6 डिजिट इनकम 1.5 लाख रुपए एक साथ जब अकाउंट में आई और साथ में 3 रात 4 दिन का थाईलैंड ट्रिप, दोस्त उस दिन मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी। खुशी की बात इसलिए नहीं थी कि मैंने 1.5 लाख रुपए एक साथ कमाए, पैसा हर कोई कमा लेता है, मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि आज तक मेरे घर खानदान में किसी की सोच विदेश तक नहीं गई है और मैं अपने घर खानदान का इकलौता व्यक्ति था जिसने थाईलैंड का ट्रिप अचीव किया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से गोवा और जैसलमेर का टारगेट जीता, ऐसी जगहों पे घूमने को मिला। और मैं सच बता रहा हूँ, ये पावर है सिस्टम की, ये पावर हमारे ग्रेट मेंटर्स की, कि जहां तक हमारे घर खानदान में आज तक किसी की सोच 2 हेलीकॉप्टर में बैठने की नहीं होती थी, गुरु जी की कृपा से 2 बार हवाई जहाज में बैठ करके फ्लाइट का सफर किया हूँ। ये पावर है सिस्टम की। अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से काम करने के बाद मैंने अपनी सबसे पहले अपनी ड्रीम बाइक यहाँ से सुपर स्प्लेंडर परचेज की, उसके बाद में यहाँ से एप्पल का ब्रांड लैपटॉप खरीदा। अब गुरु जी वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, जो लोग विरोध करते थे हमको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ समय के बाद यहाँ से 10 लाख की कार आने वाली है सर, मैं बहुत जल्द कार में आने वाला हूँ, ये मैं कमिटमेंट इस स्टेज के माध्यम से करता हूँ। अचीवमेंट की बात करूं गुरु जी, यही वो गोला है, इसी गोला में मैं पला बढ़ा, इसी गोला की गलियों में मेरा बचपन बीता, यहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। कल तक कोई मुझको पहचानता नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। और ये पावर है सिस्टम की, ये पावर हमारे ग्रेट बुजुर्गों की। आज एज सिटी होस्ट एंट्री हुई, हेलो, आज एज सिटी होस्ट एंट्री हुई है। और गुरु जी कमिटमेंट करता हूँ, आज तो ये 2025 का ट्रेलर है, हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसे प्रोग्राम होंगे और जब तक ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे सुशील कुमार के कदम ना तो रुकेंगे और ना तो थकेंगे। 6 दिन पूरी रात मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ दुनिया में विरोध करने वाले लोग थे तो दूसरी तरफ आप जैसे अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरे पे भरोसा विश्वास किया और साथ देने का डिसीजन लिया। और वो साथ देने की वजह से मैं चला था, ये सच है। मैं जब इसमें काम करने आया था, अकेला आया था, अपने लिए आया था, लेकिन ये धीरे धीरे लोग अच्छे अच्छे आप जैसे लोग आते गए और ये काफिला बढ़ता चला गया। काफिला बढ़ते बढ़ते हजारों का हो चुका है, 1500 का नेटवर्क हो चुका है। मैं वादा करता हूं आप सभी से, तो साथ बनाए रखना, सहयोग बनाए रखना, भरोसा बनाए रखना। ये सुशील कुमार जो व्यक्ति ने ऐसा डिसीजन लिया, जो व्यक्ति डिसीजन लेगा, मैं वादा करता हूं गुरुजी, चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे दिन पूरी रात मेहनत करनी पड़ जाए, जब तक एक व्यक्ति को सफलता के स्टेज तक नहीं पहुंचा देता हूं, सफलता के शिखर तक नहीं पहुंचा देता हूं, सुशील कुमार रुकेंगे नहीं, सुशील कुमार थकेंगे तो साथ देने रहना, सहयोग बनाए रखना, ये वादा है सुशील कुमार का। अभी तो ये शुरुआत है सर, देखना मतलब जो है आज के बाद जलवा है, जलवा होगा, हर शहर में ऐसे जलवा होगा, हर
हर शहर में ऐसे जगह होगा। बाकी समय का अभाव है, जो बताने को बहुत कुछ है, समय का अभाव है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा कि अभी तो मेरे जीवन की असली उड़ान बाकी है, अभी हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मेरी जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी नापने को पूरा हिंदुस्तान बाकी है, अभी नापने को पूरा हिंदुस्तान बाकी है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।